मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इस वीडियो में वायुमंडलीय अपवर्तन से लेकर प्रकाश के वर्ण विक्षेपण तक लगभग 10 से 11 से भी ज्यादा टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें तारे क्यों टिमटिमाते हैं और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, इस तरीके का बहुत सारा लगभग 10 क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो क्लास 10th के फिजिक्स के लिए बनाया जा रहा है। अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो देखना डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों मेरा नाम है अभिनव कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं ध्यानलाइन नेक्स्ट के इस YouTube चैनल में। दोस्तों सबसे पहले आप लोग को हम बता दें कि आज के इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। जैसे हम लोग वायुमंडल के बारे में जानेंगे कि वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल को कितने परतों में बांटा जाता है और कौन परत का क्या नाम है और कौन परत कितना दूर में फैला हुआ है, ये सारा चीज जानेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जानेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन का। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में जो होने वाली घटनाएं होती हैं उसके बारे में जानेंगे और उसके बाद हम लोग जानेंगे तारे क्यों टिमटिमाते हैं, क्यों टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। और इसमें लिखा नहीं हुआ है लेकिन एक क्वेश्चन हम लोग जानेंगे कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार बोर्ड एग्जाम में आता है, तो उसको भी जानेंगे, यहां पर नहीं दिया हुआ है। और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि निलंबित सूर्यास्त और यहां अग्रिम सूर्योदय, मतलब अग्रिम सूर्योदय और निलंबित सूर्यास्त कैसे होता है, क्या कारण है, इस चीज के बारे में जानेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है ये जानेंगे। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि इसका 7 रंग कौन कौन सा होता है वर्ण विक्षेपण में, कैसे होता है, क्यों होता है, सब कुछ जानेंगे। दोस्तों समय को बर्बाद नहीं करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है वायुमंडल क्या है। वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। पृथ्वी को चारों ओर से एक जो मोटाई परत में ये गैसों का जो आवरण पृथ्वी को घेरे हुए है, जिसमें बहुत सारा चीज है, धूल है, कण है, बहुत सारा चीज है, ये सारे को मिलाकर वायु के मंडल मतलब वायुमंडल कहते हैं। जहां पर वायु है, वायु के साथ बहुत सारा गैसों का मिश्रण है, उसी को हम लोग बोलते हैं वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर के मोटाई में लपेटने वाले गैसीय आवरण को हम लोग यहां पर वायुमंडल कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। आप वायुमंडल के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन वायुमंडल को समझने के लिए इसके परतों को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वायुमंडल की जो परतें होती है वो 5 भागों में बटी हुई है। ये जो वायुमंडल आपको यहां से तो आसमान एकदम सीधा दिखाई दे देता है, लेकिन नहीं, इसमें 5 ठो आवरण है, 5 ठो परत है और पांचों परत में ये वायुमंडल यहां पर बटा हुआ है। कौन कौन सा परत है और सबसे नीचे कौन सा परत होता है, सबसे ऊपर कौन सा परत होता है, कौन परत की मोटाई कितना होती है। सबसे पहले आपको दिखा दे कि ये कुछ इस प्रकार से आप यहां पर फोटो देख सकते हैं। ये पांचों परत है वायुमंडल का, ठीक है, आप देख सकते हैं। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये पांचों परत कौन कौन सा है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयान मंडल और बाहरी, या मतलब कि जो ब्रह्मा, इसको बाहरी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, बाहरी मंडल। ये इस तरीका से यहाँ 5 भागों में बांटा गया है। देखिए जो क्षोभ मंडल होता है ना, जो सबसे पहला होता है, वो 0 से लेकर 16 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मतलब कि यहां से लेकर और आसमान का 16 किलोमीटर तक ये यहां पर सबसे पहले फैला हुआ है। और उसके बाद जो मंडल आता है उसको हम लोग बोलते हैं यहां पर समताप मंडल। ये 16 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक ऊपर में फैला हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो आता है मध्य मंडल, और ये 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर के बीच में फैला हुआ है। और उसके बाद आता है आयान मंडल। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 80 किलोमीटर से लेकर 690 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और जो सबसे लास्ट वाला होता है दोस्तों, वो उसके ऊपर जितना है उसको बोला जाता है लास्ट वाला, जो ये मंडल है। हम आपको बता दे रही है, हमको पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रहा है, इसी के कारण आपको हम पढ़ के नहीं बता रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों।
यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बारे में। अब देखिए ये 5 प्रकार का मंडल है, कौन कितने में मतलब कि वायुमंडल है, कौन कितना दूर में फैला हुआ है, ये चीज जान लीजिए। इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, 1 नंबर वाले क्वेश्चन में ये आ सकता है। अब हम लोग मेन क्वेश्चन जो हम लोग का है उसके बारे में बात करेंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। यहां पर दोस्तों वायुमंडलीय अपवर्तन में 2 ठो चीज है, एक है वायुमंडल, दूसरा है अपवर्तन। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अपवर्तन क्या होता है। पिछले वीडियो में अगर इसके बारे में आप नहीं जानते हैं, पिछला वीडियो जाइए, प्रकाश के अपवर्तन से लेकर उसके कारण तक पूरा डिटेल्स में वीडियो को हम बना दिए हैं, लेकिन फिर भी आपको हम बताते हैं। देखिए जब प्रकाश की किरण, वायु यहां अपवर्तन के बारे में बोल रहे हैं, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दिशा में परिवर्तन हो जाता है या अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस परिघटना को हम लोग यहां पर बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब यहां पर वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है उसको समझिए। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। बहुत सिंपल हो गया। देखिए होता क्या है, यहाँ पर बोल रहा है पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन। इसको सबसे पहले डिटेल्स में समझते हैं होता क्या है। देखिए हमारा ये बहुत सारे परतों में वायुमंडल बटा हुआ है, ठीक है। प्रत्येक परत का यहाँ पर अपवर्तनांक अलग अलग होगा, मतलब कि ये जो परत है ना इसके अंदर क्या क्या है, बहुत सारे धूल कण गैस है, वायुमंडल है तो होबे करेगा ये सारा चीज। अब होता क्या है कि जब ऊपर से प्रकाश आता है, ठीक है, तो प्रकाश आया और आने के बाद सबसे ऊपर वाले मतलब कि यहां पर परत पर पड़ेगा तो उसका यहां पर क्या होगा, अपवर्तनांक कुछ अलग होगा, ठीक है। उसके नीचे पड़ेगा तो यहां पर पहला वाला एक आपका हो गया एक माध्यम और दूसरी वाली जैसे परत पर ये पड़ेगा यहाँ पर प्रकाश तो ये दूसरा माध्यम। तो हम लोग तो पढ़े ही हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो पथ से विचलित हो जाती है। तो मानिए कि प्रकाश ऐसे आया और यहाँ पर एक परत है तो इस पर पड़ा, इधर घूम जाएगा, ठीक है, या तो अभिलंब की ओर झुकेगा या अभिलंब से दूर हटेगा, ठीक है, तो इधर घूम जाएगा, फिर यहाँ पर नीचे वाले दूसरे परत में आया, फिर इधर घूम जाएगा, फिर इधर घूम जाएगा, फिर इधर घूम जाएगा। तो ये क्या होगा कि ये इसी तरीका से ये वायुमंडलीय अपवर्तन की जो घटना होती है, आप देखिएगा वायुमंडलीय घनत्व में ऊंचाई के कारण प्रकाश के किरणों या तरंगों में जो अपवर्तनांक का घनत्व, यहाँ पर अपवर्तनांक का मान जो कम हो जाता है और जिसके कारण जो घटना उत्पन्न होती है उसी को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। देखिए जैसे प्रकाश ऊपर से आ रहा है तो ऊपर से आ रहा है तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपको कभी कल ध्यान से देखिएगा कि तारा को कभी देखिएगा ना तो वो क्या होता है कि लगता है कि वो भक भुक इस तरीका से कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर टिमटिमाता हुआ प्रतीत हो रहा है। ये जो घटना हो रहा है ये हो रहा है क्या, ये हो रहा है आपका वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा। इसको देखिए, आप जैसे तारा को देखते हैं तो आप कभी देखिएगा ध्यान से कि वहां पर वो भक भुक कर रहा है। ये क्यों कर रहा है, क्योंकि देखिए तारा कभी भी टिमटिमाता नहीं है, याद रखिएगा। तारा जो होता है वो आप रात को देखिएगा वो टिमटिमाता नहीं है, इसलिए वहां से प्रकाश आता है तारा से और वो प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है और जब प्रवेश करता है तो होता क्या है कि इसका बहुत सारा हम लोग पढ़े हैं कि वायुमंडल में परत है, तो ये जब परतों से होकर गुजरता है तो प्रत्येक परत के मतलब प्रत्येक परत में जो उसका अपवर्तनांक होता है वो अलग अलग होता है। अब अलग अलग अपवर्तनांक होता है तो प्रकाश की किरण आया तो क्या हुआ कि पहले में घुसा, एक माध्यम में घुसा और दूसरे माध्यम में आया तो उसके दिशा में परिवर्तन हुआ, दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम में आया तो उसके दिशा में परिवर्तन हुआ, तीसरे से चौथे में आया तो उसके दिशा में। तो होता क्या है, ऐसे 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 आता है प्रकाश, मतलब इधर आया इधर आया इधर आया इधर आया इधर आया। तो इस तरीका से क्या होता है, तो हम जब नीचे से देखते हैं तो तारा हमको क्या नजर आता है, आभासी प्रतीत होता है और हमको लगता है कि वो टिमटिमा रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन इसी को कहा जाता है। डिफिनीशन हम बहुत सही से लिख दिए हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आप कभी काल देखिएगा कि जब गर्म हवा होता है और जब उसको हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर कोयला का आग जल रहा हो या कोई भी लैंप जल रहा हो, ठीक है, तो आप जब वहां से धुआं
निकल रहा है या बहुत धाह निकल रहा है, आग का तेज निकल रहा है और आप इस साइड से उस साइड देखते हैं तो आपको क्या होता है, उस साइड का चीज थरथराता हुआ नजर आता है। ये चीज आप लोग लाइफ में जरूर एक्सपीरियंस किए होंगे। तो ये जो घटना होता है उस साइड का चीज, या बहुत गर्मी के दिन में जब आप बहुत तेज धूप निकला हुआ होता है और आप बाहर की ओर देखते हैं तो आपको झिलमिलाता हुआ हर चीज नजर आता है, मतलब ऐसे थरथरा रहा है। वो क्यों होता है? ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, कि आपका जो प्रकाश पड़ता है तो वायुमंडल में, और वो क्या होता है कि उसके मतलब जो माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो उसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है, जो अपवर्तन की घटना होती है। जो अपवर्तन की घटना वायुमंडल में हो रही है उसी को तो वायुमंडलीय अपवर्तन बोलेंगे। जो प्रकाश की अपवर्तन की घटना वायुमंडल में हो रही है तो वायुमंडलीय अपवर्तन बोलेंगे। ठीक है, तो यही सारा चीज होता है। एक बार पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की घटना को यहां पर वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है, या वायुमंडलीय घनत्व में ऊंचाई में अंतर के कारण यहां पर प्रकाश की तरंगों और किरणों का जो अपवर्तनांक होता है वो कम होता है और उसमें जो परिवर्तन आ जाता है, इसी घटना को यहां पर हम लोग बोलते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया वीडियो को रिपीट करके देखिए। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चलते हैं कि जब वायुमंडलीय अपवर्तन की घटनाएं होती है तो कैसे प्रतीत होती है, मतलब इसका घटना क्या क्या चीज होता है। तो आपको बता दें वायुमंडलीय अपवर्तन की निम्नलिखित घटनाएं हैं। जैसे दोस्तों यहां पर तारों का टिमटिमाना, ये वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना है। यहां पर अग्रिम सूर्योदय का होना, ये आपका वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना है। और उसके बाद निलंबित सूर्यास्त का होना वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना है। अब आप समझ रहे हैं ये अग्रिम सूर्योदय निलंबित सूर्यास्त क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन दोस्तों अब भी इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे कि ये होता क्या है। लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे यहां पर तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक बोर्ड एग्जाम में आता है। तारे का टिमटिमाना क्या, कौन सी घटना होता है, ये सारा चीज आता है। ठीक है, तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। देखिए सबसे पहले आप लोग जानिए तारे टिमटिमाते नहीं है, आपको टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ये चीज माइंड में रखिए। तारे टिमटिमाते नहीं है मतलब वो भकभुक नहीं कर रहा है। ठीक है, उसमें कोई बॉल नहीं लगा हुआ है, वो टिमटिमाते हुए प्रतीत हो रहे हैं, मतलब आपको लग रहा है कि वो टिमटिमा रहा है। अब ये लग काहे रहा है, जब वो टिमटिमा नहीं रहा है तो आपको लग काहे रहा है, तो वो आपको हम बताते हैं कि ये होता क्या, ये वायुमंडलीय अपवर्तन की घटनाओं के कारण होता है ये। अब देखिए तारे से आने वाले प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो यहां पर अपवर्तन की घटना होती है। और जब अपवर्तन की घटना होती है तो पहले भी हम समझा दिए, तारा इस प्रकार से जो प्रकाश होता है उसका आता है। और जब आता है तो जब आप नीचे से देखते हैं तो आपको वो थोड़ा आभासी प्रतीत होता है और थोड़ा टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। जैसे कि यहाँ पर एक बच्चा, तारा का जो वास्तविक है वो कुछ इस तरीका से यहाँ पर तारा वास्तव में है, और जो यहाँ पर वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण एक तो ये दूर प्रतीत हो रहा है और दूसरा चीज क्या हो रहा है कि ये टिमटिमाता हुआ प्रतीत हो रहा है। आप जैसे कि इस बच्चा को देख सकते हैं। तो इस तरीका की जो घटना हो रही है इसी को हम लोग बोलते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना। और इसी तरीका से तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। सबसे पहले इसके डिफिनीशन के साथ कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। यहां पर है तारों से आने वाले प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है, जो तारा से प्रकाश आ रहा है वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण प्रतीत हो रहा है। दोस्तों ऑब्जेक्टिव में आता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका कौन सी घटना के कारण यह होता है, तो आपको डायरेक्ट मारना है वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, अब इसके आगे लिखा हुआ है पृथ्वी के वायुमंडल में तारे के प्रकाश को प्रवेश करने के बाद इस प्रकाश को विभिन्न अपवर्तनांक वाले जो यहाँ पर वायुमंडल होते हैं, जिसका अलग अलग वायुमंडल के जो परत होते हैं, ठीक है, अलग अलग परत के साथ गुजरना पड़ता है, जिसके कारण प्रकाश की दिशा बदलते रहती है और उसी के कारण हमको तारे टिमटिमाते हुए
प्रतीत होते हैं। ये इसका डिफिनीशन है, आप बिल्कुल आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर इसका फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं इसका पीडीएफ। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या टेलीग्राम पर जाकर ध्यानलाइन एक सर्च कीजिए, आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर सारा पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाला हुआ है। अब दोस्तों तारे टिमटिमाते हैं, है ना, लेकिन अगला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तारे टिमटिमाते हैं, लेकिन आप चांद को कभी देखे होंगे, वो तो टिमटिमाता हुआ प्रतीत नहीं होता है। तारा छोटा होने के बाद टिमटिमा रहा है और चांद इतना बड़ा होने के बावजूद भी नहीं टिमटिमा रहा है। उसका तो रोशनी एकदम सीधा आ रहा है, उसका भी रोशनी यहां पर वायुमंडल से होकर ही ना आ रहा है। ये 5 तो परत जो है वो परत से होकर ही आ रहा है, लेकिन वो टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। तो आपको हम अब भी बताते हैं। ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, इसलिए नहीं टिमटिमाते हैं कि ग्रह जो है पृथ्वी के बहुत ही नजदीक होते हैं। पृथ्वी के नजदीक होने के कारण ये प्रकाश का बहुत बड़ा विस्तारित, ठीक है, विस्तृत यहां पर स्रोत है, जिसके कारण ये टिमटिमाते नहीं है। अब सिंपल सा देखिए, एक आदमी दूर से टॉर्च बार रहा है, अपना एक टॉर्च है और बहुत दूर से बार रहा है, तो हो सके कि वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमा दिया। लेकिन एक आदमी एकदम नजदीक से टॉर्च बार रहा है, तो वो कैसे टिमटिमाएगा, उसका तो डायरेक्ट फट सीना प्रकाश जाएगा, है ना। तो यही घटना यहां पर होता है, ठीक है। ग्रह पृथ्वी के जो तारा है वो पृथ्वी से बहुत दूर है, बहुत दूर, ठीक है, मतलब वो तो यहां तक कि चांद से भी बहुत दूर है, ठीक है। लेकिन यहां पर चांद जो है वो पृथ्वी, चांद एक ग्रह हो गया, ठीक है, तो वो क्या है कि पृथ्वी के नजदीक है, जिसके कारण वो नहीं टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। जो जिससे जितना ज्यादा नजदीक रहेगा उतना ज्यादा उसका प्रकाश उस पर पड़ेगा, और जब प्रकाश सामने से पड़ेगा तो कैसे टिमटिमाएगा, नहीं टिमटिमाएगा। यहां पर उसके आगे है, ग्रहों से प्रकाश को पृथ्वी के वायुमंडल में कम यात्रा करनी पड़ती है, जिसके कारण इसका अपवर्तन का, यहाँ अपवर्तन की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण ग्रह टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। देखिए सबसे पहले इसका मेन जो रीजन होता है यहाँ पर दूरी का है, ठीक है, डिस्टेंस का है। यहाँ पर तारा बहुत दूर है, तो वहां से जब आ रहा है तो वो सभी परतों को पार करते हुए उसका रोशनी आ रहा है, जिसके कारण वो टिमटिमाता हुआ प्रतीत हो रहा है। ग्रह जो है सो बहुत नजदीक है, ठीक है, यहाँ पर पृथ्वी से, जिसके कारण ये टिमटिमाता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है, ठीक है। इस पर वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना जल्दी लागू नहीं हो रही है, क्योंकि ये नजदीक है। यहाँ पर जल्दी वायुमंडलीय अपवर्तन की मात्रा लागू नहीं हो रही है, ऐसा नहीं कह सकते, मात्रा कम हो जा रही है, ठीक है, मतलब कि नजदीक है, इसके कारण। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, यहाँ पर आप इसका क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि अग्रिम सूर्योदय और यहां पर निलंबित सूर्यास्त कैसे होता है, ये क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए यहां पर होता क्या है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो वास्तविक सूर्योदय होता है उससे 2 मिनट पहले ही सूर्य हम लोग को दिखाई देने लगता है, ठीक है। ये वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना के कारण होता है और इसी को अग्रिम सूर्योदय कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अग्रिम यहां पर निलंबित सूर्यास्त क्या होता है कि निलंबित सूर्यास्त हो जाने के 2 मिनट बाद तक हमको यहां पर सूर्य दिखाई देता है, वास्तविक सूर्य दिखाई देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं निलंबित सूर्यास्त। मतलब कि अगर जैसे कि अग्रिम सूर्योदय किसको बोलेंगे कि सूर्योदय होने के 2 मिनट पहले तक जो सूर्य दिखाई देता है, मतलब सूर्योदय हुआ नहीं लेकिन उससे पहले ही यहां पर आपको सूर्य दिखाई देने लगा, इसको बोलते हैं अग्रिम सूर्योदय। और सूर्यास्त हो गया मतलब शाम को सूरज डूब गया लेकिन उसके बावजूद भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, 2 मिनट तक, उसको यहां पर क्या बोलते हैं निलंबित सूर्यास्त। ये घटना क्यों होती है तो ये वायुमंडल ये अपवर्तन के कारण होती है। लेकिन यहां पर एक वर्ड आ रहा है वास्तविक सूर्योदय, तो
वास्तविक सूर्योदय का क्या अर्थ होता है? वास्तविक सूर्योदय का अर्थ होता है सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार करना ही वास्तविक सूर्योदय का अर्थ होता है। लेकिन दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि ये क्षितिज का क्या अर्थ होता है। देखिए इसको आप ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, ठीक है। आप शायद हो सके कि अभी ऑब्जर्व नहीं किए होंगे कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन ये होता है ना। हमको पहले ही दिखाई देने लगता है, मतलब सूर्योदय हुआ लेकिन उससे पहले दिखाई देने लगा, ठीक है। तो ये क्यों होता है सो समझते हैं। देखिए सबसे पहले आप देखिए, आप किसी समुद्र के तट पर खड़े हुए हैं, ठीक है, और आपको यहाँ पर होता क्या है कि आपको क्षितिज का मतलब सबसे पहले हम समझा रहे हैं कि ये क्षितिज क्या होता है। जब आप समुद्र पर खड़े हैं तो आपको कुछ दूर पर जब देखिएगा तो आपको लगेगा कि समुद्र और आसमान सटा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से क्या है, सटा हुआ है। ये जो घटना हो रहा है मतलब आपके आंख के सामने जो बहुत दूर पर दिखाई दे रहा है उसी को क्षितिज बोला जाता है। तो एक बच्चा, अब यहाँ पर इस फोटो को देखिए कि ये ऐसा होता क्यों है। यहाँ पर एक बच्चा खड़ा हुआ है, वास्तविक सूर्य यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन वो प्रतीत कैसा हो रहा है, वो वहां पर हो रहा है। तो इसके बीच में एक अभिलंब खींचेंगे तो यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन की घटना लागू होगी। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो दिशा में परिवर्तन हो जाता है। तो यहां पर जो अभिलंब खिंचाया ये क्षितिज है, तो क्षितिज और यहां पर जो किरण आ रहा है ये दोनों के बीच जब एक अभिलंब खिंचाएगा तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, यहां पर दिशा में परिवर्तन हो जाएगा। तो वास्तविक सूर्य कहीं और होने के वजह से भी यहां पर क्या, वास्तविक सूर्य कहीं और है लेकिन आपको दिखाई कहां दे रहा है, कुछ अलग जगह पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा ऊपर या हटके दिखाई दे रहा है। तो इसलिए ये वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना होती है जिसके कारण हमको यहां पर अग्रिम सूर्योदय और निलंबित सूर्यास्त 2 मिनट आगे पीछे ऐसे प्रतीत होता है, ठीक है। आपको देखिए, आप सिंपल सा यहां पर अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए कि ये क्या होता है तो आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा कि अग्रिम सूर्योदय क्यों होता है, ठीक है, और 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको सिंपल सा बोलना है वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना के द्वारा ये होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, यहां पर अच्छी तरीके से पूरा का पूरा डिफिनीशन लिखा हुआ है। अब दोस्तों हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। क्या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? देखिए जब प्रकाश की किरण, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है और इसी प्रकाश के गुजरने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि जब प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजर रहा है तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जा रहा है। तो आपको ये तो हम यहां पर जब आपको पढ़ाए थे ये प्रिज्म के बारे में तो आपको समझाए थे और इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो वर्ण विक्षेपण होता क्या है कि जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है और ऐसी परिघटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अभी यो वर्ण विक्षेपण में कौन कौन से रंग से, तो आप ये रंग देख सकते हैं, लेकिन इसका नाम याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से रंग कहां पर आता है। तो सबसे पहले ये 7 रंग इस प्रकार से हैं: बैगनी, जामुनी, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। फिर से देखिए, बैगनी, जामुनी, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। बैगनी, जामुनी, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इसको माइंड में रखिएगा। क्या? बैगनी, जामुनी, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। बैगनी, जामुनी, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। याद हो गया? बैगनी, जामुनी, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जब प्रकाश की किरण, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। कौन कौन से रंग? बैगनी, जामुनी, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ये 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। वायुमंडल से लेकर वर्ण विक्षेपण तक लगभग 10 से 11 टॉपिक जितना
होता है सारा का सारा हम क्लियर कर दिए। अगर नहीं समझ में आया वीडियो को रिपीट करके देखिए, 2-3 बार देखिए, लेकिन इस चीज को माइंड में सेट कर लीजिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर पूरे का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका 2 तरीका है। पहला कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, डायरेक्ट क्लिक कीजिए, टेलीग्राम पर जाइए और यहां पर ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। दूसरा तरीका, टेलीग्राम खोलिए और उस पर सर्च कीजिए ध्यानलाइन एक्स और वहां पर आपको जो चैनल है उसको ज्वाइन करके और ये सारा का सारा पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग के लिए हम मेहनत करके बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।